लोहरी भाव भंगरनाथ कनीफा हनीफा भूतवे चरपट झंगरनाथ संगरनाथ संभालका नाथ। इन्ने सिद्ध गुरु नानक पातशाह नाल विचार करके वापस जा चुके हैं। सो हुण जिहड़ा सिद्ध गुरु नानक पातशाह नाल विचार करन आया है वो 12वां सिद्ध है, उसका नाम है गोपीनाथ, जिन्होंने गोपी चंद भी कहा जाता है। अपने इलाके का राजा सी ते गोरखनाथ दे उपदेश नूं सुन के ने राज छड्ड दिता सी। सोनू गुरु नानक पातशाह जी के दर्शन कर आया है ते की आखदा है सतगुरु गुरु गरीब नवाज। गोरख विचार सिद्ध लीने है हकार, सब आए सी उचार तब भेजियो गोपी चंद है। गोरखनाथ ने जदों ये 11 सिद्ध वापस मुड़ आए ते गुरु नानक पातशाह नूं चर्चा विच ना हरा सके, फिर इन्हें सारे सिद्धां की मंडली नूं अपने कोल सद लिया, जिन्हों अंग्रेजी च कहने मीटिंग की ने। उन्होंने सिद्धां ने आके आवत ही देख कर कही है आदेश, एक कार को आदेश सुन बाकी सुख कंद है। गोपी चंद नूं फिर गुरु नानक पातशाह वल भेजिया ते गोपी चंद ने आउंदियां सार आदेश कहा है। गुरु नानक पातशाह कहते आदेश निरंकार है। उन्हें सवाल पूछना गुरु नानक पातशाह ने 7 सवाल। वो 7 सवाल केड़े ने? कौन ध्यानी, कौन ज्ञानी, कौन इशनानी, कौन निर्मल, कौन मोहे तपाजी बताइए, कौन सो जुगत जागे दीपक दीपक होत, गैर कौन चलत सो ठाक नहीं पाइया, कौन कर वैसो सुख पाए जहाँ, वैसे नित पाए कैस स्थित को ना बहर बुलाइया। ये 7 सवाल गुरु नानक पातशाह ने मैंने पूछे। हुण सतगुरु इसका जवाब दिंदे ने। जिहड़ा पहला सवाल सी कौन ध्यानी, भी ध्यानी कौन है? ते गुरु नानक पातशाह आखदे ने दंग को निकंद गुर इंकर मुकंद सुन बोले गोपी चंद सो आनंद कंद दाइए। आनंद दे दाता गुरु नानक पातशाह गोपी चंद नूं आखदे ने सुरत ना खोवे ध्यानी। ध्यानी वही है जिहड़ा अपनी सुरत नहीं खोंदा, कंसंट्रेशन नहीं खोंदा। जिहदी कंसंट्रेशन नहीं हैगी वो ध्यानी करदा। जिन्हें कंसंट्रेशन अपने माइंड में कंसंट्रेट ही नहीं किया वो ध्यान नहीं कर। छोटे जे बच्चे को कहने उन्होंने ध्यान नाल पढ़, क्यों कहने हो भी भाई कंसंट्रेशन ला के जेड़ी तू पढ़ाई करना। सो सुरत विच ध्यान जोड़न वाले नूं ध्यानी कहते हैं। गुरमुख ज्ञानी होवे, जिहदा मुख अपने गुरु वाल होवे वो ज्ञानी हुंदा है। जो गुरु कह रहा है सो गुरमुख ज्ञानी होवे, निर्मल सोई गुरबाणी हेत लावई। निर्मल वही है जेड़ा उस सिखे हुए गुरु नूं अपने जीवन विच प्रैक्टिकल रूप विच अजमाउंदा है, वो निर्मल हो जाता है। भाव उस ज्ञान का लाभ उठाउंदा है। जे मास्टर ने सिखाया होवे भी 2 दूनी 4 हुंदा ते दुकान ते जाके कहे भी मैं तो 5 सिखिया ते फिर उत्थे इहनूं ज्ञानवान नहीं गिणिया जाना। सो जेड़ा इंप्लीमेंट करदा उस ज्ञान नूं। अर्थ सत तीर्थ शनानी तुम जानो सो शब्दा समेत गुर दर्शन पावई। ऐसा ज्ञानी निर्मल हो जाता है जो गुरबाणी नूं अपने जीवन विच वसाउंदा है ते 68 तीर्थां दे इशनान वांगू ओदा जीवन निर्मल गिणिया जाता। सीतो जो कमल होत जागे तब दीप जोता। ते इसदा 5वां सवाल सी भी अंदर दीपक प्रकाश किवें हुंदा है? ते गुरु नानक पातशाह दा जवाब दिंदे ने जदों अंदर गुरु का ज्ञान प्रगट हुंदा है ते ये जीवन प्रकाशमान हो जाता है। भावी मन मानो गैर ठाक बिन जावई, पागत अशेर नित होए है सतित नहीं बाहर डुलावई। जेड़ा फिर इन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन विच वसाउंदा है उहदा मन टिकाव विच आउंदा है, उहनूं फिर पछतावा नहीं हुंदा, डलगो डोलदा नहीं।
गोपी चंद हाथ बंद बोलियो सुख कंद संग चलो सिद्ध मंडली में दर्शन दीजिए। हुण गोपी चंद दे जदों सारे सवालों का जवाब मिल गया ते गुरु नानक पातशाह नूं कहंदा है तुसीं हुण जिथे असीं सिद्ध मंडली बैठी सुणाउंदा है ते उत्थे अगला सिद्ध वो तमक खा के उठदा, वो कहंदा भी मैं जावांगा, उसदा नाम है ईशरनाथ। ईशरनाथ समीप बुलाए कै गोरखनाथ ने आयस दीनी, जाहो तपे टिक ताहि बिलो को बाद विखै मत जाहि प्रवीणी। ईशरनाथ नूं आख्या भी हुण तू जा ते नानक नूं बाद विवाद विच हरा के आ। ते ईशरनाथ पहुंचदा है, कौन देश छोरा आए कहाँ को सिधाए, अब कहूँ तुम कौन मोहे बूझन उमंग है। वो आके गुरु नानक पातशाह नूं तीन सवाल करता है कि केड़ा देश छड्ड के आया, किधरों चले आए ते तू कौन है। ते गुरु नानक इहदा सवाल दा जवाब सवाल विच दिंदे, अगे वो सवाल करदे। जिहड़े पहला 12 सिद्ध आए उन्होंने गुरु नानक नूं सवाल कीते ते जिहड़े अगले सिद्ध आए, जिहड़े अगले 6 सिद्ध आए उन्होंने गुरु नानक ने सवाल किए। पहले जिहड़े 12 आए गोपी चंद तक उन्होंने गुरु नानक नूं सवाल किए। अगले जिहड़े 5 सिद्ध आए उन्होंने गुरु नानक ने सवाल किए ते इहनूं भी गुरु नानक ने सवाल कर दिता अग्गियों। ते गुरु नानक पातशाह का सवाल की सी, मोहे बूझन उमंग है, गोरख पै चलो उपदेश लीजै भलो आप, सवै मित देखते सो जोग ही उतंग है। जदों इन्हें कहा कि मेरे नाल गोरखनाथ कोल चलो ते उत्थे उपदेश लियो, ते गुरु नानक पातशाह नूं सवाल करते ने, देह पंच तत्त की है, ये शरीर 5 तत्तां दा है, तू पूछिया है कि तू कौन है। ते गुरु नानक पातशाह ने बाणी विच भी ये वचन कहा, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मौत ना जान। देह पंच तत्त की है, पूछो कौन पंच बिखै, सो तत्त देह में विचार कै बखानी है। इन्हां 5 तत्तां नूं टकाया किसने होया। गुरु नानक पातशाह कहंदे ये विचार के मैनू दस ईशरनाथ ने, जे तू पूछे आत्मा को आत्म तो पूर्ण है। तू शरीर बारे पूछदा है कि मेरी आत्मा बारे पूछदा भी मैं कित्थों आया। 2 चीज़ां ने, असीं हुण कित्थों आए हैं, कोई जबल अली तो आया, कोई कितों आया, कोई कितों आया ना। पर 1-2 मिनट मैं लाऊंगा, समा बहुत घट होंदा है, 15 मिनट का समा होंदा ते विचार जिहड़ी है वो भी पूरी करनी। गुरु नानक पातशाह का इतिहास बहुत विशाल। भाई नंद लाल नूं गुरु नानक पातशाह दी 10वें सरूप गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सवाल किया सी भी तू कित्थों आया ते इत्थे बैठा है, कदों कदा बैठा है। वो अरदास लई बैठिया सी भाई नंद लाल, ते उन्हें पहली गजल उत्थे उचारण कीती सी ते उन्हें कहा, हवाए बंद किया गुरदर वजूद मरा, बगरना जाम चुनी आमदन नबूद मरा, खुश अस्त उम्र के दरियाद बेगुजर्द, वगरना चिया से लस्तजी गुंबद कमबूद मरा। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाड़ा। गुरु नानक पातशाह कहते तू शरीर की गल पूछदा है कि आत्मा की पूछदा। पहले मैनू ऐ दस कि मेरा शरीर कित्थों आए या मेरी आत्मा कित्थों आई। आ कोई दस सकता इस टाइम दुनिया दे विच जितनी भी जनसंख्या या जिन्ने के इत्थे बैठे ने, एक भी अपनी हाथ मार के दस दे छाती ते भी मैं दस सकदा मेरी आत्मा फलानी जगह तो आई। सानू पता ही, सानू तां नहीं पता सानू गोदी किने चक्या सब तो पहला, सानू तां नहीं पता सानू गुड़ती किने दित्ती, सानू पता नहीं पता। फिर असीं गल्लां बहुत बड़ियां बड़ियां करते हैं। गुरु नानक पातशाह कहंदे इहनूं ईशरनाथ नूं तू शरीर की गल पुछदा है कि आत्मा की पुछदा है। सो आत्मा का टकाना कुछ होर है। आत्म को आत्मा तो पूर्ण है, अंतर वह दिश बदिश में जानिए। इस आत्मा का जो मालक है वो परमात्मा है ते उसका कोई अंत नहीं पा सकता। इस करके मैं अपनी सफर बारे नहीं दस सकता भी मैं कित्थों आया। जे तू पूछे आत्मा को आत्मा तो पूर्ण है पूर्ण,
है अंतर बहर दिश बदिश में जानिए, आवनो जानो तो बनत उनो, होत कहूँ जहाँ तहाँ एक ही विवेक ते पछानिए, याते तब पूजनो अकारत ही चीन मन, गोरख ते सीख पुन प्रश्न को ठानी है। गुरु नानक पातशाह कहन लगे परीशरनाथ, तेरा गुरु ये पूरा नहीं है जिन्हें तेनू सवाल ही पूछना नहीं सिखाया भी सवाल कितना पूछीदा। जा पहला सवाल पूछना सीख गया गोरखनाथ तो फिर साडे नाल गल कर। जदों इनू सवाल पूछा ते हुण ईश्वरनाथ लज्जत हुंदा, शर्माउंदा, निगाह नीचे करदा ते वापस गोरखनाथ कोल चलिया जांदा। अगले सिद्धां दा आपां नाम ही वर्ण करांगे ते ओनू भी सवाल गुरु नानक पातशाह ने कीता, पर समा नहीं। दूसरा जो सिद्ध आया फिर लंगरनाथ आउंदा है, गुरु नानक पातशाह नूं सवाल करदा ते लंगरनाथ तो बाद गुरु नानक पातशाह दे कोल विचार करन वास्ते मंगलनाथ सिद्ध आउंदा है। उस तो पहला एक आउंदा है शंभूनाथ। सो इन्हां सिद्धां की गिणती जिहड़ी है, हजे जिहड़े सिद्ध ने जिन्हां ने गुरु नानक रस्ते विच जिहड़ी विचार चली है, पहली गुरु नानक पातशाह की जो सिद्धां दे नाल विचार हुई वो सुमेर पर्वत ते, दूसरी जिहड़ी विचार इन्हां सिद्धां नाल हुई वो गोरखनाथ जिथे गोरख मता सी हुण नानक मता स्थान है, ते तीसरी जिहड़ी विचार जिथे सिद्ध गोष्ठ बाणी उचारण कीती गुरु ग्रंथ साहिब विच है वो अटल बटाले विच हुई। गुरु नानक पातशाह जदों करतारपुर विच आके बस जाते हैं अखीरला समय, उदों भी विचार करने का कोई कारण सी। सो हुण जिहड़ा सिद्ध आया इन्हां सिद्धां दे नाम मैं तुहानूं दस दिना। गोरखनाथ इन्हां दा सब तो वड्डा, फिर मशिंदरनाथ, लोहेरीपानाथ, भंगरनाथ, कनीफा, हनीफा, भूतवे, चरपटनाथ, झंगरनाथ, संगरनाथ, संभालकानाथ, गोपी चंद, ईश्वरनाथ, लंगरनाथ ते शंभूनाथ। हुण मंगलनाथ आउंदा है, पर मंगलनाथ किसी होर तरीके नाल आउंदा है। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਮੰਗਲਨਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ मंगलनाथ कहता है कि हे सतगुरु जोग जुगत के चेले मानी, सब दीवान तुम सेवक थानी, लोए लोए आसन करो सर्व कराए भंडार, हुक्म मनावो जहां तह असबित कीजै कार, सुन गुर गिरा अलाए करनो रहे हो ना हम है दश, पूर्ण बनियो बनाए अब नवीन कृत क्या करे। गुरु नानक पातशाह फिर उथे पावन बाणी उचारण करते हैं ते मंगलनाथ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤਾ, ਹਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤਾ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ आद नील नाद नाहत जुग जुग को वेसा, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाचै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्धवरा साध, संजोग विजोग दुए कार चलावे लेखे आवे भाग, आदेश तिसै आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग को वेसा, एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रमाण, एक संसारी को भंडारी कलाए दीवान,
जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸਾ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸਾ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 16 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ।